आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामकरण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 7.5 तक हम कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दिए हैं, नहीं देखे देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो 7.6 के लिए, उसमें आपका जो टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी ये इंटीग्रेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन करने का मेथड होता है उसका लास्ट तीसरा मेथड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या करेंगे सो समझिए। दो फंक्शन होगा, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, दोनों इनटू में होगा, तब हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें हमको सिलेक्शन करना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको बाहर करते हैं, सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस देके फिर इंटीग्रेशन लेके फर्स्ट फंक्शन इसको बाहर के तो उसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर इनटू करके जो फर्स्ट सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करेंगे और होल का डीएक्स इन टोटल, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का क्या होगा आपका मालूम है ना, इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए इसको समझते हैं कैसे इसको ड्राइव करना। देखिए ध्यान से, टॉपिक होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लेट कर लेते हैं यहाँ से, देखिए लेट कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू गिवन फंक्शंस। ये दो गिवन फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस। देन अब आपको जानना है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान के चलेंगे, यानी जो फर्स्ट लिख दिए फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स को सेकंड फंक्शन। क्लियर चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिएगा तो एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन देके दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी जी ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस दीजिएगा इंटीग्रेशन का साइन। जो फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर निकालते हैं उसको डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट देते हैं, यहाँ से लिखते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन इनटू फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो रूट आएगा इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, उसको प्रोडक्ट करके और यहाँ dx कहने का मतलब दोनों का गुणनफल होगा, फिर से उसका इंटीग्रेशन होगा। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, यानी प्रोडक्ट रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। आइए इस पर एक एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास करें कि क्या होगा कैसे होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका है कि i बराबर इंटीग्रेशन, हम यहाँ ले लेते हैं x और साइन ऑफ x dx। देखिए गौर कीजिए, यहाँ दो फंक्शन है, एक x है और एक साइन x है। तो इसमें हम sin x को यानी x को फर्स्ट मानते हैं और sin x को सेकंड। आपके मन में आएगा सर फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो याद रखिए एक वर्ड आता है, हम बताएंगे आपको आई लेट। इसका हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जनरली सेलेक्ट करते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं लेकिन जनरल रूल यही है। आई का मतलब होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मतलब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होगा अलजेब्रिक फंक्शन और टी का मतलब होगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस वर्ड के हिसाब से जो लेटर पहले है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो लेटर बाद में उसको सेकंड मानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए ये एक्स क्या है, तो एक्स कहिएगा अलजेब्रा है, यानी यहाँ x जो है अलजेब्रा है। तो यहाँ लिखते आपको x की जगह नीचे लिखते a यानी अलजेब्रा आया। ये साइन x क्या है तो कहिएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो ये t है तो यहाँ इसको मानते हैं t। अब बताइए इस वर्ड में कौन पहले है, तो a फर्स्ट है और t सेकंड है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। समझ गए बात। आइए अब हम इसको बता दें समझाने के लिए था क्या करना है, रूल बताइए। फर्स्ट फंक्शन को बाहर, हम x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ एक्स dx। क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, करली ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, क्या किए x का डिफरेंस इनटू सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, तो क्या लिखिएगा साइन ऑफ x dx होल का dx। इस तरह से आप बताइए x तो x रहा, मालूम है ना, साइन x का इंटीग्रेशन बताइए, मालूम है कि आंसर आप cos होगा लेकिन c से स्टार्ट इसलिए माइनस लगेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट में माइनस cos ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx। आपको पता है कट के एक नहीं, रूल यहाँ पावर एक है तो एक आगे आएगा और एक उस पर रहेगा तो x के पर कर देंगे फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का उससे कि dx के पावर n का क्या फार्मूला होता है, n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ 1 है तो 1 को आगे करेंगे, फिर x के पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो यानी x के पावर 0 1 होता है तो आगे आपका 1, तो डायरेक्ट हम इसको 1 लिख देते हैं। समझ गए बात, तो ये 1 आया। यहाँ साइन x का आपको पता है ना, माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन,
याद रखिएगा, इंटू डी एक्स। कौन डी एक्स? ये डी एक्स आ गया। अब गौर से देखिए क्या देता है, यहाँ से वैल्यू आएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर cos x dx। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आपका माइनस एक्स cos x सही रहा, और ये प्लस cos x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, क्या होगा? sin x। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ से sin x, ठीक है। और इंटीग्रेशन में जानते हैं ना कांस्टेंट टर्म जुड़ता है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, इसीलिए कांस्टेंट लाना पड़ता है। फाइनल जवाब ही आया। तो देखिए आप इस तरह से हम देखें कि आई का जो जवाब आएगा, अब इसको ऐसा करते हैं फाइनल, यहाँ पर डेट इंप्लाइज रखिए, फाइनल ऐसे लिखेंगे आई बराबर, कोशिश करना है प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो हम साइन एक्स को आगे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपका ये सही जवाब होगा। अभी जो आपको सवाल हमने बताया यहाँ पर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स करके, ये किसका है भाई? ये आपका फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यूटिलाइज करके हमने बताया, ठीक है। अब हम देखिए इस वर्ड को, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैसे होगा उसको यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा। आइए अब है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैसे करना है सो देख लीजिए। हम कहेंगे वी सिलेक्ट, यहां से लिख देते हैं, देखिए वी सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ड, इसको घेर देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्या लिखे कि वी सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन according to the word आइलेट, आइलेट लिख दीजिएगा, ठीक है। आइलेट। अब कहेंगे वेयर, समझना होगा आइलेट में कि आई बराबर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें आप समझते हैं ना कौन कौन आता है फंक्शन में, इसका याद रखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स आपका एक्स हो, टेन इनवर्स आपका एक्स हो, डॉट डॉट ईटीसी जो भी आएगा इनवर्स लगा के ट्रिगोमेट्री का, समझ गए। आई का मतलब हो गया, एल का मतलब समझिए, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या होगा सो देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें आएगा जैसे डेट इज, यहाँ लिख दें फंक्शंस, इसमें क्या आएगा जैसे आपको मान लीजिए डेट इज करके लिख दें log x कॉमा log y कॉमा log में sin x, कोई भी चीज log में log cos x, ठीक है, etc कुछ भी होगा यानी log लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। आई उसके बाद क्या आता है लेटर ए का मतलब याद रखिएगा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शंस दैट इज, अलजेब्रा में क्या है आपको मालूम है ना, एक्स के पावर कुछ भी रहे, वाई के पावर कुछ भी रहे, तो यहाँ का सब दैट इज एक्स के पावर एन, वाई के पावर एन, एक्स के स्क्वायर, वाई का क्यूब, एक्स का 5, कुछ भी ईटीसी, जेड का पावर 6 ईटीसी, कुछ भी लिखिएगा, एक्स वाई जेड में कुछ भी रहेगा उसको बोलते हैं अलजेब्रिक। उसके बाद देख लीजिएगा ध्यान से, अब आता है कौन? टी का मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या आएगा? दैट इज जैसा कि आपको पता है ना, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, etc कुछ भी ट्रिगोमेट्री का कोई फंक्शन आएगा तो चलेगा, ही आएगा। अब लास्ट में आपका क्या बच गया? ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ आएगा ई का कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ लिख देते हैं आपका ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब समझाना चाहते हैं दैट इज जो भी चीज ई के पावर में होगा, जैसे देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर वाई, ई के पावर साइन एक्स, etc कुछ भी होगा ई के पावर में होगा, ई टू दी पावर होगा तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस वर्ड के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करेंगे, जैसा एक एग्जांपल देके आपको हम बताए हैं। और चलते हैं फिर एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेट, फर्स्ट में हम लिए हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। सेकंड में हम डाला है ई के पावर एक्स साइन एक्स, इसको आइए इंटीग्रेट करके सिखाते हैं आपको इंटीग्रेशन पार्ट्स हम कैसे यूज करेंगे।
आइए पहला काम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, 1 का सॉल्यूशन देखिए। हम लोग यहाँ से लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोस एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए और यहाँ पर dx लग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन है। आप जानते हैं ये क्या है तो कहिएगा अलजेब्रा, ये क्या है तो ट्रिगोमेट्रिक। यहाँ वर्ड लिख देते हैं आपको ताकि आपको याद रहेगा आइलेट, इसको देखते रहिएगा हमेशा, इससे सिलेक्शन करते हैं। आइए यहाँ पर ए है यानी ये अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्रिक फर्स्ट ए करेगा तो यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए क्या रूल है, फर्स्ट को बाहर करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर फटाफट हम एक्स स्क्वायर को बाहर किए, इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे cos x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx स्क्वायर बाई dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी cos x dx होल का dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अब हम एक्स स्क्वायर सही रहा, cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है ना sin x होता है, sin x लिख दिए माइनस यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x के पावर n का फॉर्मूला जो आपको पता है, तो यहाँ से लिख देते हैं इसका 2x हो जाएगा इंटू cos x का आपका sin x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन आया लिखिए sin of x dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। आए अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर sin x सही रहा माइनस 2 को बाहर कर देंगे, 2 बाहर, फिर इंटीग्रेशन होगा x sin x dx, गौर कीजिए पुनः हम देख पा रहे हैं फिर से 2 फंक्शन आ चुका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन हो चुका है, क्लियर। ये तो साइड हो गया, अब क्या लिखेंगे सो देखिए यहाँ से आपका ये आई रहेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स सही रहा, ठीक है माइनस 2 को बाहर कीजिए और इसको बिग ब्रैकेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पुनः लागू कर दीजिए इस पर दोबारा। फर्स्ट फंक्शन को फिर से बाहर करेंगे तो एक्स को बाहर, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस फिर से इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट में फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका यहाँ से साइन ऑफ x dx और होल का dx बिग ब्रैकेट 1, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर साइन एक्स सही रहा माइनस 2 बाहर, यहाँ पर x सही रहा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए cos से स्टार्ट होगा तो माइनस लगेगा, इसलिए इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में माइनस cos ऑफ x माइनस इंटू dx बाई dx 1 हुआ, इसका हो जाएगा माइनस cos ऑफ x dx बिग ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। आई अब हम देख पाते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ साइन ऑफ एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर माइनस एक्स cos x होगा, माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका cos x dx बिग ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये साइन x सही रहा माइनस, अब ऐसा कीजिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले लिखो उसको इंटीग्रेट कीजिए उसके बाद रुकिए, ये माइनस एक्स cos x सही रहा प्लस cos x का sin x होता है तो यहाँ लिख देते हैं sin x, ठीक है और प्लस c कर देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिया करेंगे। अभी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जवाब क्या आएगा बताइए, आई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है तो लिखिएगा प्लस 2x cos x, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है माइनस से इसको करेंगे तो माइनस दे देगा भाई 2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस c जो कि आपका सही आंसर है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने देखा 2 बार यूज हुआ, पहला हम यहाँ पर यूज किए दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर वही चीज आया फिर से उसको इंटीग्रेट किए, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए और फाइनल जवाब इस तरह से लाए। इस तरह से क्या सीखने को मिल रहा है कि हो सकता है किसी के सवाल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बार बार यूज होगा। जैसे अगला सवाल आइए हम बना के आपको बताते हैं, देखिए इसमें कैसे कितना बार यूज होगा, देखते रहिए। हम यहाँ से इसका 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी नहीं समझिएगा कि जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट होगा और जो बाद में सेकंड, पहले वर्ड पर ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, ये है एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिगोमेट्रिकल, देखिए e इधर है t इधर है तो फर्स्ट t होगा और i क्या होगा सेकंड, यहाँ पर बैठा दीजिए ये आपका सेकंड फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लीजिए ताकि आपको दिमाग पर जोर कम पड़े। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन x को पहले और इनटू e के पावर x dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, फर्स्ट को आगे किए सेकंड को बाद में, ठीक है ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं आए। अब हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो चीज लिखे इसको 1 इक्वेशन मान लीजिए जरूरी पड़ेगा। आइए अब यहाँ से कहेंगे डेट इम्प्लाइज आई बराबर फर्स्ट फंक्शन बाहर यानी साइन x को हम बाहर किए, इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस फिर क्या करना है इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d भाई साइन x बाई dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e के पावर x dx होल का dx, यही ना होगा। चलिए
अब गौर से देखिए, हमने फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस दिया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन होल का डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं आई। अब समझने का प्रयास कीजिए, साइन एक्स सही रहा। आपको पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन e के पावर x नहीं होता है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट इनटू e के पावर x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होगा, e के पावर इंटीग्रेशन e के पावर x dx होगा। फिर से यहाँ से dx आ गया, गौर कीजिए। पुनः ये देखिए, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि ये दो फंक्शन इनटू में है, क्लियर। तो यहाँ पर फिर से ये क्या है तो कहिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। फिर से उसमें लागू करेंगे, देखिए इसको उतारते चलिए, i बराबर, तो i इक्वल टू यहाँ पर e के पावर x, इसको साइन ऑफ x लिख देते हैं, माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर, तो आप ऐसा कीजिए cos x को बाहर इनटू इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव d cos x बाई dx इनटू e के पावर x dx होल का dx बिग ब्रैकेट बंद, कोई कंफ्यूजन नहीं, i। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, i बराबर e के पावर x, ये साइन x सही रहा, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हो रहा है उसको करिए, तो क्या लिखेंगे, cos x बेचारा बाहर है, तो रहने दीजिए, e के पावर x का इंटीग्रेशन बदलिए e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन। आपको मालूम है कि cos x का डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट होता है, डिफरेंस cos का माइनस साइन होता है, इसलिए हम इसको लिखने जा रहे हैं माइनस साइन x ऐसे, और e के पावर x का तो भाई e के पावर x होल का dx रहेगा ही, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आई। अब क्या किया समझ गए ना, cos x का डिफरेंस है माइनस sin x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। अब हमारा क्या होगा, सो देखिए यहाँ से i बराबर e के पावर x sin x सही रहा, माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं e के पावर x cos x माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर से ही हो गया इंटीग्रेशन आपका क्या बोलिए, यहाँ से e के पावर x और यहाँ पर sin x dx, गौर कीजिएगा। फिर से जो ओरिजिनल फॉर्म था वही आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर है e के पावर x sin x वही प्राप्त हो रहा है, इसको हम i बोल सकते हैं, या पहले माइनस मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i बराबर e के पावर x sin x माइनस e के पावर x, यहाँ पर लिख दें cos x माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x sin x dx, ऐसा लिख सकते हैं। ये माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इतना लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, गौर देखिए, ये जो पार्ट आ रहा है पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म e के पावर x sin x आ रहा है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या माने, देखिए तो i माने, यहाँ पर हम i लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, गौर कीजिए, i इक्वल टू e के पावर x यहाँ से sin x माइनस e के पावर x cos x होगा, और माइनस i कहिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन। गौर कीजिए, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए हम उसको i मान लेते हैं। अभी i यहाँ माइनस है, इधर बुलाएंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से i प्लस i डायरेक्ट लिखे, 2i बराबर, दोनों में से e के पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, और यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से हम e के पावर x कॉमन लिए, sin x माइनस cos x, और यहाँ i 2i। अब यहाँ से हम i का फाइनल जवाब क्या लिखेंगे, i इक्वल टू, देखिए e के पावर x बाई 2, डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, इनटू कहेंगे साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट है जो लास्ट में हम ऐड कर देंगे, इस तरह से इसका जवाब आया। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप जान जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं किसी सवाल में एक बार यूज होगा, किसी में 2 बार, किसी में बार बार यूज होगा। इस तरह के सवाल आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.6 का स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।